सर क्या बताएंगे जो गाँव के अंदर शराबबंदी पूर्ण रूप से बंद है उसको लेकर क्या कहेंगे, कैसे बंद किया आपने ये हमारा गांव में कुछ समय पहले से लोगों की मांग चली थी भाई। गांव में कई बार 2 मर्डर हो चुके हैं, इसीलिए गांव में शराब बंद होनी चाहिए। फिर सारा गांव ने सरपंच के साथ मर्डर का फैसला लिया कि भाई सारे गांव में शराब बंद की जाए, और आज हमारे गांव में पूर्ण रूप से शराब बंद है। हमारे गांव में शुरू से ही जो गांव राम बटला होता है, जो फैसला लेता है उस पर खरा उतरता है। जो जिस पे भी शराब पाएगी उस पर पर्चा भी दर्ज होगा, और जो गांव जुर्माना चाहेगा जुर्माना भी लगेगा। ये तो बहुत छोटा है हमारा गांव, जो फैसले लेता है उसके पूर्ण रूप से निभाता है। ये बहुत अच्छी बात है। ये हमारा गांव का सरपंच का पहले से ही फैसला था भाई, जब मैं सरपंच बना तो गांव में शराब नहीं बिकने दूंगा। जो युवा शराब की तरफ बढ़ रहे हैं और नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको रोकने के लिए ये गांव ने कदम उठाया गया है। गांव में कहीं भी शराब बिकती हो सरपंच को बताते हैं, उसमें पहले पर्चा दर्ज कराने की कोशिश की। कोई भी ऐसे हमारे गांव में बिकी नहीं रही, जो बिका उस पर पर्चा भी दर्ज होगा और गांव में उसको दंड भी देगा। सर क्या बताएंगे, आपके गांव में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, बहुत बड़ा फैसला है, क्या कहेंगे इसको लेकर, कैसे लिया गया ये फैसला? हमारे गांव में शराब बड़े ज़ोरों पर बिक रही थी। सरपंच के बनने से पहले सरपंच ने फैसला लिया था कि भाई हम सबसे पहले शराब बंद करेंगे। तो पूरे गांव के सहयोग से सरपंच ने हमारे गांव समैन में शराब का धंधा और भी जो नशे के धंधे थे सारे बंद कर दिए हैं। और पूरा गांव ने मिल बैठकर फैसला लिया है कि इस गांव में किसी भी प्रकार का कोई नशा का धंधा नहीं चलने देंगे। नहीं, हमारे गांव में पहले के ये शराब के ठेकों के कारण, नशों के कारण कई कांड हो चुके थे। इनको देखते हुए सरपंच ने एक बहुत सराहनीय कदम उठाया है गांव के सहयोग से। और सरपंच हमारा बहुत बढ़िया सरपंच बना इस बार। इस तरह की घटना को देखकर खुश नहीं है, वो युवाओं को एक अच्छे और ले जाने का कदम उठा रहे हैं। सरपंच का और हमारे गांव के लोगों की मंशा है कि भाई जो खिलाड़ी है गेमों में हिस्सा लेते हैं, अच्छे कामों में हिस्सा लेते हैं, वे इन नशों से छुटकारा दिलाकर एक अच्छे काम की और खिलाड़ियों को एक अच्छे उस पर ले जाने की हमारे गांव के और सरपंच की मंशा है कि भाई इनको अच्छे ढंग से इनको अच्छी ओर ले जाए। हाँ जी सरपंच साहब, क्या बताएंगे जो गांव को नशा मुक्त किया आपने, कैसे मन में आया और ग्रामीणों को कैसा सहयोग मिला? गांव का बहुत बढ़िया सहयोग मिला। शराब के ठेके की वजह से हमारे गांव में 3 मर्डर हो चुके थे और खुर्दों से गांव में चोरियां बढ़ती थी। और जो दिहाड़ीदार महिलाएं वो बेचारी बहुत परेशान थी खुर्दों की वजह से। गलियों में जगह जगह खुर्दे थे, चोरियां होती थी और कोई भी मजदूर जो भी पैसा लेके आता था उसकी शराब पी जाता था। तो चुनाव से पहले मैंने गाँव के लोगों से वादा किया था कि मैं गाँव के अंदर शराब नहीं बिकने दूँगा। तो हमारी पंचायत बनते ही सबसे पहले हमने खुर्दे बंद करवाए। इतना बड़ा गांव है, यहाँ कम से कम 20-25 खुर्दे थे, आज एक भी खुर्दा नहीं है, सभी के सभी बंद है। ठेके का उस टाइम था 6 महीने पड़े थे, उसका समय था, लोगों ने पैसे भरे हुए थे। तो इस करके उस टाइम ठेके वालों को मैंने बोल दिया था भाई आगे फार्म ना लगवाए। लेकिन सरकार की गलत नीति, हमारी पंचायत ने लिख के भी दिया था और चंडीगढ़ भी भेजा था और डीटीसी फतेहाबाद को भी, लेकिन सरकार ने फिर भी ड्रा करवा दिया हमारे गांव का। लेकिन गांव के सहयोग से हम लोगों ने गांव में शराब का ठेका नहीं रखने दिया और आज हमारे गांव के अंदर ना शराब का ठेका है और ना गांव के अंदर एक भी खुर्दा चालू है। तो क्या कहेंगे, जैसे युवा नशे के अंदर धंसते जा रहे थे, उन पर किस प्रकार असर पड़ेगा? जो गांव के नए नए लड़के इसमें बढ़ते थे शराब की तरफ, अब गांव में बहुत फ़र्क है। ज़्यादा मैं कहता नहीं, 40% शराब के खुर्दे बंद होने की वजह से और ठेका उठने की वजह से 40% फ़र्क है लोगों में शराब पीने में। गांव के लोग बहुत खुश हैं इस चीज़ से। वादे तो गांव के लोगों से बहुत किए थे और मेरी सोच है कि सभी के सभी पूरे करूँगा, लेकिन इस निकम्मी सरकार ने पंचायतों के हाथ बांध दिए, जिससे कुछ काम करने के अंदर हमें टाइम लगेगा। आज हमने मनरेगा की तरफ में स्टॉल निकलवाए, गांव के अंदर 2500 पौधे लगवाएंगे। अब ये जाड़ भी मंगवाए, जाड़ भी लगवाएंगे और गांव में हर प्रकार की समस्या को ख़त्म करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। गांव के अंदर हम शराब तो बिल्कुल 5 साल बिकने ही नहीं देंगे किसी भी सूरत में। ग्रामीणों का किस प्रकार से सहयोग मिल रहा है आपको? गांव वालों का बहुत बढ़िया सहयोग मिला और पूरे गांव ने इसमें साथ दिया, किसी भी गांव के व्यक्ति ने इसका विरोध नहीं किया। क्या कभी गांव के अंदर आप जाते हैं, कभी ऐसी बात हुई है कि
सरपंच आया, आपने बहुत बढ़िया काम किया है, कहीं रोक के आपको कहा गया हो? बहुत बार महिलाएं तो बहुत कहती, बेचारी महिलाएं तो बहुत खुश है इस चीज़ से, चाहे कुछ हो। महिलाएं तो ये लग कहती कि चाहे कुछ हो और ना बने, ये बहुत बढ़िया काम, बहुत खुश है गांव के लोग इससे। तो क्या अपील करना चाहेंगे युवाओं से, ग्रामीणों से आगे? मैं तो गांव वालों से एक अपील करना चाहता हूं, अगर कोई शराब बेचता है चोरी छुपे तो बताने का कष्ट करें पंचायत को। हमारी पंचायत ने फैसला लिया है गांव के अंदर ना तो किसी भी नशा बेचने वाले की जमानत करवाएगी पंचायत और ना ही किसी चोरी करने वाले की। पूरी की पूरी पंचायत का फैसला, हमारा कोई भी मेंबर और सरपंच, पूरी पंचायत का कोई भी साथी चोरी वाले की और नशे वाले की जमानत करवाने नहीं जाएगा। क्या किसी जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है? नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा, लेकिन हम अपने गांव की तरफ से वैसे ही उसको हर प्रकार से सज़ा देने का काम करेंगे। हम खुद जाके पकड़वाएंगे अगर कोई बेचेगा, लेकिन गांव का पूरा सहयोग है, कोई भी शराब नहीं बेच रहा इस टाइम। काफ़ी समय हो चुका है, क्या कोई शिकायत आई है अभी वो बेच रहे हैं ये? एक लड़के की शिकायत आई है, हफ्ते से आने लग रही थी मेरे पास। मैंने आज उसको बोल भी दिया, उसके भाई को, अगर मेरे को शिकायत मिली तो मैं उसको साथ में पुलिस लेके आऊँगा। तो उसके भाई ने कहा कि वो नहीं बेचेगा जी अब।